रामपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक घमंडी पहलवान था। सब उसको बंटी बलवान कहते थे। उसको कुश्ती का बहुत शौक था। वो अपने गांव में सबसे सर्वश्रेष्ठ पहलवान था। वो उम्र में कम पर शरीर में एकदम बड़ा था। वो अपने बड़े ताकतवर शरीर का बहुत ही गलत फायदा उठाता था। वो सबको परेशान करता था और आते जाते दुबले पतले लोगों का मजाक उड़ाया करता था। एक बार एक आदमी की उससे इसी बारे में बहस हुई। अरे ये क्या, आजकल मुर्दे भी चलने लग गए। मांस तो दिखाई ही नहीं दे रहा, लगता है कि सिर्फ कंकाल ही चल रहा है। अरे मेरे दुबलेपन का मजाक उड़ाता है तो खुद को देख, खा खा के भैंसा हो गया भैंसा। तब बंटी को बहुत गुस्सा आया और वो उस पर बरस पड़ा। क्या बोला? रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ये कहकर उस दुबले पतले आदमी को उसने उठा लिया। आदमी बोला, अरे भाई, माफ करो मुझे, तुम बहुत ही बलवान हो। मेरी मेरी ही मत मारी गई थी। अरे हाँ हूँ, मैं चलता फिरता कंकाल हूँ। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे नीचे उतारो प्लीज। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कहकर उसने उसे डरा धमकाकर भगा दिया। चल भाग यहाँ से। आदमी उधर से निकल गया और आसपास के लोग भी उसे देखकर डरने लगे। इस हादसे के बाद से उससे कोई उलझता नहीं था। जो भी उसे उल्टा बोलता, बंटी के बल के सामने सब मजाक बन जाते। सब लोग उससे डरते थे। वो रोज अपने बाइक पर सवार होकर कॉलेज जाता था। वहां पर भी वो एकदम ठाठ से रहता था। कॉलेज के बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर तक उससे डरती थी। वो रोज कैंटीन में जाकर पेट भर खाता था। कैंटीन के मालिक को अगर किसी से वसूली करनी है तो वो बंटी को बोल देता और बंटी अपने बल के दम पर वसूली करके ले आता। वहां पर वो रोज 6 अंडे मुफ्त में खाता था। घर आकर भी उसे अंडे और चिकन ही चाहिए होते थे। रोज उसकी बेचारी माँ उसके लिए अलग से अंडे और चिकन बनाया करती थी। वो हमेशा उसकी भलाई के बारे में सोचती, इसीलिए वो उसे हमेशा सुधर जाने को कहती। बेटा, तुम भले ही कितने बलवान हो पर किसी पर भी जुल्म करना ये अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। पर माँ, उस दिन उस आदमी ने मुझे भैंसा बोला, तो मैं क्या वहां पर खड़ा सुनता रहता? क्या इज्जत रह जाती मेरी। तो उसके बोलने से तुम वैसा बन गए क्या? और जरूर तुमने ही पहले कुछ बोला होगा। अब वो लग रहा था कंकाल जैसे, तो मैंने उसे बोल दिया कंकाल। क्या गलत कहा? और मेरे शरीर में मसल तो देखो कितने। मैं भैंसा नहीं बलवान हूँ। उठा लिया मैंने उसको, फिर खुद माफी मांगने लगा। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। बेटा सुधर जा, सुधर जा। एक दिन भगवान न करे कि तुम्हें कोई पछाड़ दे, तब सारा गांव तुम पर हंसेगा। इसीलिए नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसीलिए कि तुमने सबको सताया और तुमको हारता हुआ देख वे खूब मजा लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा माँ, कभी नहीं। मेरा शरीर देखो, एकदम लोहे की तरह। मुझे क्या कोई पछाड़ेगा? गांव में कोई मुझसे नहीं लड़ सकता, ना अखाड़े में, ना उसके बाहर। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसकी माँ बहुत दुखी हुई। अपने बेटे को वो सुधारने में नाकामयाब हो रही थी। बंटी अपनी ताकत से सबको डराया करता था। मार्केट में अगर कोई सामान लेने जाया करता तो अपनी ताकत के बल पे वो सामान की कम कीमत देता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा था। आसपास के गांव से भी कई लोग वहां पर आए थे। वहां पर मेले के अंत में कुश्ती की प्रतियोगिता भी होने वाली थी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे। सबसे बड़ा इनाम था पूरे 50,000 रुपए का। बंटी को लगा कि वो आराम से प्रतियोगिता जीत जाएगा। बाहर गांव से भी बहुत सारे पहलवान आए थे, पर इनाम जीतने के लिए सबको उस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पहलवान महावीर सिंह से लड़ना पड़ेगा। सभी जो पहलवान आए थे वो महावीर सिंह को जानते थे। महावीर सिंह दिखने में भले ही बड़ा न था और कद में भी कम था, लेकिन कुश्ती की सभी तकनीकें उसको पता थी। वो दिखने में एकदम साधारण सा था, पर चतुर और कुश्ती की हर एक दाव पेच जानता था। मेले में सभी पहलवान आपस में बातें कर रहे थे। तभी बंटी भी वहां पर खड़ा था। उसने पहलवानों को आपस में खुसर पुसर करते सुना। अरे भाई, ये तो महावीर सिंह है। इससे लड़ना तो शेर के मुंह में चलकर जाने जैसा है। कच्चा चबा जाएगा। क्या कहते हो? दिखने में तो बड़ा ही साधारण लगता है, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे भाई,
मैंने पिछले हफ्ते ही देखा था। 100 किलो के एक बड़े ताकतवर पहलवान को पछाड़ दिया। वो भी ऐसे कि कोई बच्चे को उठाकर पटक देता है। तो भाई हम आपस में ही कुश्ती करके 10,000 रुपए इनाम के लिए कोशिश करेंगे। तभी बंटी भी चौकन्ना हो गया और घर पे जाने लगा। तभी रास्ते में 3-4 पतले लोग जिसे बंटी ने परेशान किया था वो वहां पर जोर जोर से उसे देख बातें करने लगे। अरे भाई तुमने सुना है क्या? महावीर सिंह आया है, महावीर सिंह। जीतने वाले को 50,000 रुपया इनाम। सच्ची? पर मैंने सुना है कोई उससे लड़ने को तैयार ही नहीं है, सब दुम दबाए बैठे हैं। अरे अरे वो कौन है? अरे वो तो अपना बंटी है ना। अरे वो देखो अपना बंटी। वो सारे पहलवान एक तरफ, अपना बंटी देखो पूरा लोहा है, लोहा। वो आसानी से महावीर सिंह को पछाड़ देगा। नहीं भाया नहीं, इसने थोड़ी हिस्सा लिया है, लगता है ये भी डर गया। मैं किसी से नहीं डरता। मैं अभी जाकर अपना नाम लिखवा कर आता हूँ। बंटी वहां से चला गया। आदमी आपस में बात करने लगे। अब मजा आएगा। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। बंटी ने अपना नाम लिखवाया और घर चला गया। माँ, कहाँ हो तुम माँ? मैं महावीर सिंह से लड़कर 50,000 रुपए इनाम जीतूंगा। वो बाकी पहलवान एकदम डरपोक है, डरपोक। मुझे तुम चिकन और अंडे दो, मैं अपनी कसरत शुरू करता हूँ अभी से। बेटा, अगर इतने सारे पहलवान कह रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी ना। तुम क्यों लड़ना चाहते हो उससे? गांव में लोग मुझे डरपोक बोल रहे हैं। बाकी पहलवानों में मेरी गिनती हो रही है। ऐसा रहा तो मेरी ठाठ कम हो जाएगी। लोग मुझसे नहीं डरेंगे। उसकी माँ ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, बंटी खुद का सबक अपने आप सीख लेगा, और उसे कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं खाना बनाती हूँ, तुम कसरत कर लो। एक हफ्ते बाद मेले के अंत में प्रतियोगिता होने वाली थी। बंटी खूब मेहनत कर रहा था। आखिर प्रतियोगिता का समय आया। वहां पर बाकी पहलवानों ने आपस में कुश्ती की थी। एक पहलवान 10,000 रुपया जीत गया था। वो महावीर सिंह जी के पास गया और उनसे हाथ मिलाया और उनसे कहने लगा, महावीर सिंह जी, आप मुझसे कुश्ती करोगे? मैंने अपना नाम तो नहीं लिखवाया है, पर मैं बस जानना चाहता हूँ कि मेरी मंजिल आखिर कितनी दूर है। तभी बंटी वहां पर आया और बोला, अरे इससे क्या लड़ते हो? जब है तो मुझसे लड़ो, मुझसे। मैंने तो नाम भी लिखवाया है और तुम्हें पछाड़कर मैं पूरे 50,000 रुपए जीत जाऊंगा। तब सब समझ जाएंगे कि आखिर बंटी बलवान ही है, सबसे बड़ा पहलवान, असली पहलवान। महावीर सिंह जी, आप कहे तो मैं इसे यहीं पछाड़ दूं। महावीर सिंह जी ने उसे रोका और खुद मैदान में उतर गए। सब लोग बंटी की जय जयकार कर रहे थे क्योंकि सभी लोग उससे डरते थे। उसमें बहुत घमंड भर आया। बंटी 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 कहकर लोग पुकार रहे थे। पर जो लोग उसे पछड़ता देखना चाहते थे वो भी वहां थे और वो महावीर सिंह जी को देखकर बहुत खुश हुए और उनका नारा लगाया, चलिए महावीर सिंह जी, चलिए पछाड़ दीजिए इस भैंसे को। बहुत मजा आएगा, पछाड़ दीजिए, पछाड़ दीजिए। ये देख बंटी को बहुत गुस्सा आ गया। महावीर सिंह समझ गया था कि ये बंटी ने अपने बल को लोगों से बहुत परेशान किया था। थोड़ी देर में खेल चालू हो गया। बंटी एकदम जोश में मैदान में उतरा। वहां अपने मसल्स और ताकत का प्रदर्शन करने लगा और दूसरी ओर महावीर सिंह एकदम शांति से खड़ा था। खेल चालू हो गया। महावीर सिंह ने बंटी को कमर से पकड़ा और एक बार में उठाकर धड़ाक पटक दिया। बंटी एक पल में ही चित हो गया। सब चौंक गए, खामोशी छा गई और फिर सब लोग जोर से हंसने लगे। अरे हार गया, हार गया। बड़ा बलवान कहता है। बड़ा बलवान बना फिरता है, एक ही दाव में पछाड़ दिया। भाई भाई मजा आ गया, मजा आ गया। पहलवान कहता है खुद को, थू। उधर ही उसका घमंड चूर चूर हो गया। महावीर सिंह ने उसे देखा और उसे अपना हाथ दिया और उठाया और उधर ही खेल खत्म कर दिया। बंटी बहुत ही निराश हो गया। फिर वो अपने घर चला गया। घर पे जब वो आया तब माँ ने उसे अब खाना दिया और बोली, लोगों को डराने धमकाने से कोई बलवान नहीं बनता है बंटी।
बलवान वो होता है जो दूसरों को अपने बल से मदद करे, ना कि उससे उनको परेशान करे। बंटी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अब वो किसी को भी परेशान नहीं करता और सभी से बहुत ही अच्छे से सज्जनता से रहता। तो मित्रों, घमंड इंसान को चूर चूर कर देता है और ताकत का घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।